साल 2010 उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा शांत शहर देहरादून। एक हाईटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शानदार घर, दो छोटे बच्चे और एक हंसता खेलता परिवार। लेकिन उस घर के एक बंद कमरे में 2 महीने से एक बहुत बड़ा डीप फ्रीजर चल रहा था। उस फ्रीजर में कोई राशन या आइसक्रीम नहीं थी, बल्कि उसमें रखी थी उस घर की मालकिन की 72 टुकड़ों में कटी हुई लाश। नमस्कार, आप सबका स्वागत है द क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। कातिल कोई बाहर का गुंडा नहीं, बल्कि खुद उसका पढ़ा लिखा पति था, जो 2 महीने तक अपनी पत्नी के टुकड़ों के साथ उसी घर में बच्चों के साथ रह रहा था। यह कहानी है भारत के सबसे खौफनाक और दिमाग हिला देने वाले अनुपमा गुलाटी मर्डर केस की। राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी दोनों दिल्ली के रहने वाले थे। 1999 में दोनों को प्यार हुआ और उन्होंने लव मैरिज कर ली। राजेश एक बहुत काबिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शादी के बाद दोनों अमेरिका चले गए और वहां करीब 8 साल रहे। बाहर से देखने पर लगता था कि यह एक परफेक्ट फैमिली है, लेकिन अमेरिका में ही दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। 2008 में वो भारत लौट आए और देहरादून के प्रकाश नगर इलाके में एक किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन राजेश के गुस्से और शक करने की आदत ने घर को जहन्नुम बना दिया था। अनुपमा अक्सर अपने मायके वालों को फोन पर बताती रहती थी कि राजेश उसके साथ मारपीट करता है। 17 अक्टूबर 2010 किसी बात को लेकर राजेश और अनुपमा के बीच जोरदार बहस हुई। गुस्से में आकर राजेश ने अनुपमा को जोर से धक्का दिया। अनुपमा का सिर बेड के कोने से टकराया और वह बेहोश हो गई। इसके बाद राजेश के सिर पर हैवानियत सवार हो गई। उसने तकिए से अनुपमा का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। कत्ल तो हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, लाश का क्या करें। राजेश कोई आम अपराधी नहीं था, वह एक शातिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने बहुत ठंडे दिमाग से गूगल पर सर्च करना शुरू किया कि लाश को आखिर ठिकाने कैसे लगाया जाए और उसकी बदबू को कैसे रोका जाए। अगले ही दिन राजेश बाजार गया। उसने एक बड़ा डीप फ्रीजर खरीदा और घर ले आया। इसके बाद उसने एक इलेक्ट्रिक स्टोन कटर, जिसे हम आरी कहते हैं, बड़े बड़े काले पॉलीथीन बैग भी उसने खरीदे। उसने अनुपमा की लाश को बाथरूम में रखा और उसके 72 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में पैक करके उसने डीप फ्रीजर में जमा दिया, ताकि वे सड़े नहीं और बदबू ना फैले। अगले 2 महीनों तक राजेश रोज फ्रीजर में से 1-2 बैग निकालता, अपनी कार में रखता और देहरादून के दूर दराज जंगलों और मसूरी के नालों में फेंक आता था। हैरानी की बात यह थी कि उसके 4 साल के जुड़वा बच्चे उसी घर में खेल रहे थे और राजेश उनसे झूठ बोलता था कि मम्मी नानी के घर गई है। 2 महीने बीत चुके थे। अनुपमा के भाई सुजॉय प्रधान लगातार अपनी बहन से बात करने की कोशिश करते रहते थे। जब भी वे फोन करते, राजेश कोई ना कोई बहाना बना देता। 11 दिसंबर 2010 को सुजॉय को रहा नहीं गया और वे सीधे दिल्ली से देहरादून पहुंच गए। जब वे घर पहुंचे तो राजेश ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और टाल मटोल करने लगा। सुजॉय को दाल में कुछ तो काला लगा। वे तुरंत पास के कैंट पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को लेकर वापस आए। पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो पूरे घर में फिनाइल और परफ्यूम की तेज गंध आ रही थी। जब पुलिस ने बंद कमरे में रखे उस डीप फ्रीजर को खोला तो अंदर का नजारा देखकर सीनियर पुलिस अफसरों के भी रोंगटे खड़े हो गए। अंदर अनुपमा का सिर और शरीर के कुछ बचे हुए हिस्से बैग में रखे हुए थे।
पुलिस ने राजेश गुलाटी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। अदालत में जब यह केस चला तो इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस माना गया। 2017 में देहरादून कोर्ट ने राजेश गुलाटी को उम्र कैद यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया। एक पढ़ा लिखा इंसान गुस्से और सनक में कितना बड़ा हैवान बन सकता है, यह केस उसकी एक जीती जागती उदाहरण है। देहरादून का यह खौफनाक केस देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये क्राइम की सच्ची घटना पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे फिर एक असली ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए अलविदा।